आपके लिए आज बहुत ही डिज़ाइनर और यूनिक डिज़ाइन करते हुए हमने फ्रॉक का डिज़ाइन तैयार किया है। आपको देखते ही ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके लिए हमने पूरी एक साड़ी का इस्तेमाल किया है और अस्तर के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इस तरह से हमारी इसकी स्टिचिंग होने वाली है। इसके लिए साड़ी ले ली है और 2.5 मीटर अस्तर के लिए कपड़ा लिया है। हमें पेटी में इलास्टिक डालते हुए डिज़ाइन तैयार करना है, इसलिए हम पेटी का कपड़ा अलग से निकाल लेंगे। हमने कपड़े की घड़ी इस तरह से बिछा ली है। हमारी साड़ी का कपड़ा जो है हमने उसे इस तरह से 4 डबल में बिछा लिया है। इसमें से हम हमारा जो फ्रॉक का घेर है उसकी पट्टियां निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर से पेटी का कपड़ा और स्लीव्स का कपड़ा निकालेंगे, क्योंकि फिर घेर की पट्टी निकालने के बाद पेटी और स्लीव्स निकालने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए हम सबसे पहले पेटी का कपड़ा और स्लीव्स का कपड़ा निकाल लेंगे। इस तरह से हम ये डबल में फोल्डिंग करते हुए पेटी की लंबाई के मुताबिक कपड़ा निकाल लेंगे। हमें इसमें इलास्टिक अटैच करना है, इसलिए हम कपड़े की चौड़ाई ज्यादा लेंगे और इलास्टिक अटैच करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। 15 इंच की लंबाई के मुताबिक हमें ये कपड़ा कट करना है। ये देखिए 15 इंच के मुताबिक हम डॉट करेंगे और इसे कट कर लेंगे। हमने ये पेटी के लिए कपड़ा कट कर लिया है। इसी तरह से हम स्लीव्स के लिए भी कपड़ा कट कर लेंगे। स्लीव्स की डिजाइन हमें ये लेनी है, इसलिए हम इसकी 4 डबल में फोल्डिंग करेंगे। स्लीव्स की गोलाई में हमें यहाँ पे इलास्टिक डालना है, इसलिए हम इसकी चौड़ाई भी एक्स्ट्रा लेंगे। स्लीव्स के लिए 4 पट में कपड़ा डाल दिया है। स्लीव्स की चौड़ाई के मुताबिक हमने इसकी घड़ी डाल दी है। अब इसकी लेंथ के मुताबिक हम इसकी स्ट्रेट में कटिंग कर लेंगे और फिर हमारी पेटी की कटिंग होने के बाद फ्रॉक का नाप लेते हुए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अभी हमें सिर्फ नाप लेते हुए कपड़ा कट करना है। फुल लेंथ हमारे स्लीव्स की 24 है। इसके लेवल में हम ये कपड़ा कट कर लेंगे। हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। स्लीव्स का और पेटी का कपड़ा कट करने के बाद नीचे का हमें घेर निकालना है। घेर हमारा फ्रिल वाला तैयार होने वाला है, इसलिए हम उसकी पट्टियां कट कर लेंगे। उसकी पट्टियां हमें पेटी के मुताबिक कट करना है। हम पहले पेटी का कपड़ा ऊपर छोड़ेंगे। तैयार पेटी हमारी 13 की है और हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई 45। इसके हिसाब से हमें 2 फ्रिल में डिवाइड करते हुए कपड़े को निकालना है। ये देखिए, यहाँ से अगर हमने ये कपड़ा यहाँ तक इस तरह से नापा तो 32 पे हमारा ये कपड़े की लेंथ आ रही है। इसे हम डिवाइड करेंगे 32 पे हमारी ये कपड़े की लेंथ है। इसे हम डिवाइड करेंगे 16 पे है। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हुए 18 की पट्टियां कट करेंगे। 18 इंच पे डॉट लगाएंगे, फिर यहां से फिर से 18 इंच पे डॉट लगाएंगे। 4 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। 18 इंच पे डॉट लगाते हुए हमें स्ट्रेट में ये पट्टी कट करनी है। कट किए। हमारे साड़ी का पूरा कपड़ा इसमें ऐड किया हुआ है। 6 मीटर की साड़ी थी, हमने पूरे साड़ी में ये फ्रॉक तैयार किया है। ये ऊपर का कम घेर के लिए हमने थोड़ा छोटा कपड़ा लिया है और ये नीचे का घेर एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है। यहाँ से हमने स्लीव्स की कटिंग की थी, वो कपड़ा यहाँ पे जो बचा हुआ था हमने वो भी इसमें ऐड कर लिया है। अब अस्तर की कटिंग करेंगे। फ्रॉक की कटिंग होने के बाद हम अस्तर की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें ये अम्ब्रेला फ्रॉक में कट करना है। अस्तर का हम अम्ब्रेला कट करेंगे, इसके लिए हम कोन में घड़ी डाल देंगे। डबल में फोल्डिंग लेते हुए हमें इसे क्रॉस में इस तरह से घड़ी डालनी है। क्रॉस में हम घड़ी डाल देंगे। प्रेस पट्टी को हमें यहाँ से कट कर लेना है। इसकी प्रेस पट्टी कट कर ली है। अब इसके ऊपर हम घेर का नाप डालेंगे। यहाँ पे हमें जहाँ पे हमारा कोन तैयार है यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप है हमारा 7 पे डॉट करेंगे। 7 पे डॉट कर लिया है। कोन के ऊपर टेप इस तरह से रखेंगे और डॉट को देखेंगे हम हमारे डॉट कितने पे है।
ये देखिए 9.5 पे हमारा डॉट है। 9.5 पे डॉट इस तरह से देखने के बाद 9.5 पे हम डॉट लगाते हुए पूरा सर्कल तैयार करेंगे। हमारा सर्कल तैयार हो गया है। जहाँ पे हमारा सर्कल तैयार है वहां पे हम तैयार पेटी का माप इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम फ्रॉक की पूरी लंबाई लेंगे। हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई है 45। 1 इंच छोड़ते हुए हम 44 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है फिर से हम टेप कोन के नोक पे रखेंगे और वहाँ से हमें वो डॉट को डबल नापते हुए देखना है कितने पे है। 40 पे हमारा डॉट आ रहा है। इसी 40 पे डॉट के मुताबिक इसी तरह से हम कोन पे टेप को इस तरह से रखेंगे और 40 पे डॉट लगाते हुए हमें ये पूरा सर्कल तैयार करना है। हम नोक पे टेप को रखते हुए 40 पे डॉट लगाते हुए सर्कल तैयार कर लेंगे। हमने ये डॉट लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी फ्रॉक की कटिंग हो गई है। अब हम पेटी का डायग्राम डालेंगे। हमने ये पेटी के लिए 4 डबल में कपड़े की घड़ी डाल दी है। यहाँ पे हम पेटी की लंबाई से 1 इंच बढ़ते हुए कपड़े को स्ट्रेट में कट कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक ऐड करना है। इलास्टिक ऐड करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम स्ट्रेट में इलास्टिक ऐड कर लेंगे और फिर उसकी पेटी कट करेंगे। इसलिए हम इसकी 14 की लेंथ पे स्ट्रेट में कपड़े की कटिंग कर लेंगे। स्ट्रेट में ही लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसके लेवल में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी ये इस तरह से हमने ये फ्रॉक की कटिंग कर ली है। स्टिचिंग में हम सबसे पहले पेटी का कपड़ा जो हमने अस्तर के साथ कटिंग किया हुआ था एक दूसरे पे रखते हुए हम उसे सिल लेंगे और घेर को जो हमारा घेर का कपड़ा था ये देखिए ये हमारा घेर का कपड़ा इसे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी दोनों साइड पे हमें पिको कर लेनी है। हम पहले घेर के कपड़े पे दोनों साइड से पिको कर लेंगे और पेटी का जो कपड़ा है उसे चारों साइड में इस तरह से सिलाई लगाते हुए एक दूसरे पे अटैच कर लेंगे और फिर देखेंगे हमारी स्टिचिंग किस तरह की है। हमने हमारे पेटी के कपड़े को अस्तर लगा लिया है। चारों साइड से हमने इसे सिलाई लगा ली है और हमने इसकी चौड़ाई हमारी पेटी से डबल में ली है क्योंकि हमें यहाँ पे स्टिच करते हुए इलास्टिक ऐड करना है। उसके लिए हम 1-1 इंच के फासले पे इस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखेंगे हम इस पे किस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। हमने इस तरह से डबल में रखा है। इसे हम 1 इंच के फासले पे इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1-1 इंच के फासले पे हम पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1-1 इंच के फासले पे लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की है मशीन का जो बॉबिन केस आता है उसमें हम इलास्टिक अटैच करते हुए इसके ऊपर स्टिच करना देखेंगे। ये हमने बॉबिन में भरने वाला इलास्टिक ले लिया है। इसे हम बॉबिन में इस तरह से हाथ से इसे राउंड करते हुए भर लेंगे। इस तरह से हमें राउंड करते हुए इसे हाथ से बॉबिन में इस तरह से भरना है। ये देखिए हमने बॉबिन में इसे इस तरह से राउंड करते हुए भर लिया है। अब इसका केस का जो यहाँ का पहला नट आता है इसे हम हल्का सा राउंड करते हुए थोड़ा सा लूज कर लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक यहाँ से इजीली आ जाए। जिस तरह से हम धागा इसमें ऐड करते हैं उसी तरह से हमें इसमें ये इलास्टिक ऐड करना है इस तरह से। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम स्टिच करते हुए देखेंगे। हमारी सिलाई कितने अच्छे से इलास्टिक अटैच हो जा रहा है इसमें, ये देखिए।
इसी तरह से हमें पूरी सिलाई करनी है ये। जहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ की हुई है वहां पे सिलाई लेंगे। ये देखिए हमारा ये इलास्टिक इस तरह से ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हम सब लाइन के ऊपर स्टिच करते हुए इलास्टिक ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसे स्टिच करते हुए हमारा ये पूरा इलास्टिक ऐड कर दिया है और हमारा ये सामने का पेटी का कपड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट्स भी तैयार कर लेना है। बाद में हम इसके गले की कटिंग करते हुए देखेंगे हमें गले की कटिंग किस तरह से करनी है। हमने हमारे पेटी के दोनों भी कपड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर गला अटैच करने का तरीका देखेंगे। हम इसकी फोल्डिंग करेंगे और इसकी पहले हम कटिंग करेंगे। इसे बॉल पिन अटैच करनी है ताकि हमें डायग्राम डालने में आसानी हो। देखिए हमने इसे बॉल पिन अटैच करते हुए पेटी का कपड़ा तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम गले का नाप लेंगे। गले का नाप हमारा 2 है। हम यहाँ पे 1.5 पे ही डॉट करेंगे क्योंकि हमें ये थोड़ा स्ट्रेचेबल में है, इसलिए यहाँ से शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर है हमारा 5, हम 4.5 लेंगे। इस तरह से हाफ राउंड का नाप 5, छाती का नाप हमारा 7 है, हमें 6 लेना है। ये देखिए 6 और ये हमारा 1.5 इंच का माया रहेगा। कमर 5.5, 1.5 इंच माया। यहां से हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। हाफ राउंड की गोलाई देंगे। जिस तरह से हमने इस पे डायग्राम किया है उसके मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसे इस कपड़े पे रखते हुए इसकी भी कटिंग सेम इसी तरह से कर लेंगे। लेवल कर लेंगे। हमारी पेटी की कटिंग हो गई है। अब इसके ऊपर गले अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये हमने इस तरह से गले तैयार करके रख लिए थे। 2.5 का पीछे का गला है और 2.5 का सामने का गला है। हम ये सामने से अटैच करेंगे और ये बैक साइड पे अटैच करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, इसलिए हम इसे ओपन कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम शोल्डर को हल्का सा इस तरह से स्ट्रेट करेंगे और इस पे ये इस तरह से सेंटर में रखते हुए बॉल पिन से अटैच कर लेंगे। हमने ये गला अटैच कर लिया है। अब कैनविस के लेवल में हम स्टिच कर लेंगे। हमने ये इस पे स्टिच करते हुए गला अटैच कर लिया है। अब इसे हम आधे इंच पे इसकी कटिंग करेंगे और खचके लगाते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। हमने इसे कट कर लिया है। अब इसे खचके लगा देंगे। और इसे फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 5 इंच के फासले पे हम इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से हम बैक साइड का भी गला तैयार कर लेंगे। हमारे गले की स्टिचिंग हो गई है। अब इसका हाफ राउंड का नाप लेते हुए हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है।
हमारी जो पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग बताई थी, उसमें हमने हाफ राउंड का नाप लेते हुए स्लीव्स की कटिंग नहीं की थी, हमने सिर्फ उसका कपड़ा ही निकाला हुआ था। आज इसकी हम हाफ राउंड का नाप लेते हुए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से रखेंगे और राउंड शेप में इस तरह से हमें हाफ राउंड का नाप लेना है। ये देखिए 8, ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है। हमें यहाँ पे भी जिस तरह से हमने इस पे इलास्टिक अटैच करते हुए यहाँ पे स्टिच की है, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी स्टिच करते हुए इलास्टिक अटैच करना है। हम इसकी पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। 4 डबल में घड़ी डालेंगे। हमें स्लीव्स की चौड़ाई पूरी रखनी है। हमारे स्लीव्स की पूरी लंबाई 24 है, क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग में हमारा 1 से 1.5 इंच जाने वाला है। यहाँ से हम इसे कपड़ा ऊपर नीचे है, इसलिए हम थोड़ा सा नीचे करते हुए इसे यहाँ से 3 इंच पे डॉट करेंगे और यहाँ पे हाफ राउंड का नाप डालते हुए यहाँ पे हमें बस हाफ राउंड का नाप डालना है। इस तरह से हाफ राउंड की कटिंग करेंगे और ये स्ट्रेट में रखेंगे। ये देखिए हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमारे जो ये गले हमने अटैच किया है, इसे शोल्डर टू शोल्डर रखेंगे और आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए हम इसकी शोल्डर अटैच कर लेंगे और दोनों साइड से हमें ये स्लीव्स भी अटैच कर लेनी है। बाद में हम इसके नीचे की फ्रिल बनाने का तरीका देखेंगे। हमने शोल्डर टू शोल्डर अटैच करके स्लीव्स अटैच कर ली है। अब स्लीव्स पे हमें यहाँ पे 3 सिलाई लेते हुए यहाँ पे इलास्टिक अटैच करना है। उसके लिए हम इसे यहाँ से 2.5 इंच का इतना कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे 1-1 इंच के फासले पे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से कपड़ा रखेंगे। देखिए 2.5 इंच का गैप छोड़ेंगे और 1 इंच के फासले पे इस तरह से हम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हमें बैक साइड पे भी लाइन ड्रॉ करते हुए राउंड शेप में स्टिच करना है। ये हमने 3 लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी तरह से हम उधर के स्लीव्स पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे और जिस तरह से हमने इसे स्टिच करते हुए यहाँ पे इलास्टिक अटैच किया है, उसी तरह से हमें यहाँ पे स्टिच करते हुए इलास्टिक अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने इस स्लीव्स पे लाइन पे इलास्टिक अटैच करते हुए इस तरह से हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। देखिए हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। पेटी पे 1.5 इंच की साइड से हमें 1.5 इंच पे फिटिंग लगानी है और इसके बाद हम घेर तैयार करने का तरीका देखेंगे। हमें इसे इस तरह से करना है और यहाँ पे फिटिंग लगानी है 1.5 इंच के फासले पे हमें यहाँ पे स्लीव्स तक फिटिंग लगानी है। ऊपर चल जाएगा। इस तरह से हम इसे 1.5 इंच के फासले पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसे सिलाई लगाने के बाद हमें घेर के ऊपर इस तरह से इसकी प्लेट्स तैयार करनी है। ये हमारा फ्लेयर रहेगा इसके नीचे का। इसे हम आधे इंच के फासले पे इस तरह से प्लेट लगाते हुए हमें पूरी फ्रिल तैयार करनी है। आधे इंच के फासले पे हम प्लेट लगा लेंगे और ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए हमें ये प्लेट्स लगानी है। हमने इसे प्लेट्स लगाते हुए इस तरह से ये चून तैयार कर ली है। ये हमने हमारे फ्रॉक के कमर के मुताबिक तैयार की है। इसी तरह से हम इसके नीचे का जो फ्लेयर है उसे भी हम 2-2 इंच के फासले पे चून तैयार कर लेंगे। 2-2 इंच के फासले पे हमने ये इस तरह से ये भी फ्रिल तैयार करके रख ली थी। अब ये फ्रिल हमारी तैयार होने के बाद यहाँ पे नीचे का जो फ्लेयर है वहां पे हमें ये अटैच करना है। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसका आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए ये फ्रिल को हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है और जहाँ पे हमारी ये स्टिच है उसी स्टिच पे हम डबल स्टिच करेंगे
और ये घेर को इस तरह से सिलते हुए तैयार कर लेंगे। आधे इंच पे सिलाई करते हुए हमें ये घेर तैयार करना है। हमने इसे स्टिच करते हुए नीचे के फ्लेयर को, ये नीचे का फ्लेयर अटैच कर लिया है। आधे इंच पे सिलाई लेते हुए हमने ये पूरा घेर को तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर के अस्तर को हम तैयार करेंगे। ये हमारा अंदर का अस्तर है। हमें साइड का हमने इसे साइड पे आधे इंच पे सिलाई लगा ली है। यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे हमारा कमर का नाप था वहां से हमने नीचे तक इस पे आधे इंच पे सिलाई लगा ली है। अब नीचे से हमें पीको करते हुए घेर को पूरी तरह से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम घेर को अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, हमने साइड की सिलाई लगा ली है और नीचे से पीको कर ली है। पीको करने के बाद देखिए हमारा घेर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमने हमारा जो चून वाला घेर तैयार किया था उसे भी हमने साइड की सिलाई लगाते हुए इसे भी घेर तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक दूसरे के अंदर अटैच ना करते हुए हम इसे पहले अस्तर वाला जो घेर है वो हम इसे पहले अटैच कर लेंगे और फिर बाद में ये ऊपर से लगाने का तरीका देखेंगे। क्योंकि हमने ये जो इस तरह की चून तैयार की है, ये चून हमें इस तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ लेनी है, इसलिए हम इसे अभी अटैच नहीं करेंगे। हम पहले अस्तर वाला घेर अटैच करेंगे और फिर ये चून वाला घेर अटैच करने का तरीका देखेंगे। हम इसे इस तरह से उल्टा करेंगे। तो ये देखिए उल्टा करते हमारा हुए ये हमें इलास्टिक अटैच डिजाइनर फ्रॉक तैयार हो गया है। इस तरह से कमर पे हमने कितनी खूबसूरत चून लेते हुए घेर को तैयार किया है और स्लीव्स में भी इलास्टिक अटैच करते हुए स्लीव्स को भी खूबसूरती से तैयार किया है। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग वीडियो और कटिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। ये अस्तर अटैच करना है। आपको अगर स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का हर एक जवाब देने की कोशिश करूंगी। आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपके डिज़ाइनर पैटर्न में अगर आपको कोई पैटर्न से रिलेटेड कोई सवाल करना हो तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे इसे इस तरह से रखते हुए हमारी सिलाई जहाँ पे है हमने आधे इंच पे सिलाई लगाई है, उसी सिलाई पे हमें डबल सिलाई लगाते हुए ये घेर को गोल रिंग में सिल लेना है।